बात करें, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे, इसका जस्ट उल्टा मानना है। तो हल देखो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, हल स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो बताओ किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन बी, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। a कॉमा बी, जो a और b संख्याएं मानी गई हैं, ये सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देख तो जाओ ध्यान से, रूट 3 को उधर ले जाएंगे और a अपॉन बी को इधर लाएंगे, तो 5 माइनस a अपॉन बी इक्वल टू रूट 3, माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का रूट 3 हो जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 3 इक्वल टू लिख सकते हैं 5 माइनस a अपॉन बी। यहां तक समझ में आया। चूंकि a व b पूर्णांक है, ये क्या है, a व b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस a अपॉन बी एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, एक परिमेय संख्या है, याद रखना। क्योंकि ये 5 क्या है, परिमेय संख्या, a अपॉन बी भी क्या है, परिमेय संख्या। और याद करो, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या माइनस करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। आया कि नहीं आया, इतना आ गया कंप्लीट। आगे देखते जाओ ध्यान से। ठीक, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन अब ये परिमेय संख्या हो गई, तो बताओ ये कैसी हो जाएगी, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो 5 माइनस a अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, अतः रूट 3 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। और याद रखना, जो हमने कह दिया परिमेय संख्या, तो इस तथ्य जो का लिखा है हमने, तो इस तथ्य का विरोधाभास होता है। अतः इस तथ्य का विरोधाभास होता है, क्योंकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले की क्लास में हमने सिद्ध किया था कि रूट 3 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास क्यों आया, यह विरोधाभास हमारी कल्पना की वजह से है। ये सेंटेंस थोड़ा सा याद, मतलब कि थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो याद रखना, यह विरोधाभास हमारी कल्पना की वजह से उत्पन्न हुआ। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की वजह से उत्पन्न हुआ या प्राप्त हुआ, से उत्पन्न हुआ। अब जब रूट 3 का है, एक अपरिमेय संख्या है, तो याद करो, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखना, उत्पन्न हुआ। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और याद करो, 5 कैसी है, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, और हमने माइनस कर दिया रूट 3। रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, तो हमेशा क्या आ जाएगा, इरेशनल ही आएगा, याद रखना। तो
तो बस ये हो गया, कंप्लीट आया कि नहीं आया। तो ये वाले बहुत से सिंपल सिंपल सवाल हैं, ठीक है ना, लेकिन कर वही पाएगा जिसने अच्छे से समझा, जिसने अच्छे से पढ़ा है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, इनको बहुत ही ध्यान से देखना है, कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ध्यान देना है, थोड़ा सा लिखने के क्रम में ध्यान देना है। लिखना कैसे, ध्यान देना, हर जितने भी सवाल इस टाइप के लगाए गए हैं तो उसमें एक ही टाइप का स्टेटमेंट, ये तुमको कथन एक ही टाइप का लगभग मिला है, तो इनको ध्यान रखना है। चलिए एक और देखते हैं सवाल। इतने सारे सवाल आपको करवा दिए गए हैं कि इतने सवाल आपको जल्दी कहीं मिलेंगे नहीं। अगर इतने सवाल आपने लगा लिए तो आपको, आपके समझो, कह सकते हैं कि ये 3-4 नंबर, जितने नंबर का आएगा तो 4 नंबर का ये पक्का सवाल हो जाएगा, कम से कम 4 नंबर का ये पक्का सवाल हो जाएगा, और ये आएगा जरूर, 100% आएगा, तो बहुत ही ध्यान से देखना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये वाले देखिए, नेक्स्ट सवाल लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √3 + √5, अब दोनों रूट लगे हुए हैं, या याद करो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए √3 + √5, √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है सवाल। कभी कभी होता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल भी पूछ लेता है, तो हर एक टाइप के सवाल हम बताएंगे, और हर एक टाइप के सवाल आपको देखना भी बहुत अच्छे से देखना है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो बस अपरिमेय संख्या है, क्या है, √3 + 5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसका जस्ट उल्टा मान लेना है। क्या मानेंगे, जस्ट उल्टा मानेंगे। उल्टा कैसे मानेंगे, आइए देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन चालू करेंगे। माना √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना, √3 + √5 एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या मान लिया तो इसको हम किसके बराबर करेंगे, सारे सवाल एक ही टाइप के लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, A/B। A/B परिमेय संख्या हो गई, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, b इज नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, और लिखेंगे a व b सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। जिन संख्याओं में ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, या बोल सकते हैं ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका एचसीएफ सदैव 1 आता है, उनको सहअभाज्य संख्या बोला जाता है। a व b सहअभाज्य संख्या है, ये हमने नोट कर दिया, ठीक। अब देखते जाओ ध्यान से भाई, अब क्या करेंगे भाई, देखो ये क्या लिखा हुआ है, √3 + √5 = A/B। अब क्या करेंगे, एक को उधर ले जाएंगे, एक को उधर ले जाएंगे, तो किसको ले जाएंगे, चलो √5 को उधर ले जा रहे हैं, तो लिख सकते हैं √3 = A/B माइनस का √5, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। कॉपी पेन लेकर भाई जरूर बैठना, बिना कॉपी पेन के मत बैठना, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई करना, रिवीजन जरूर करते रहना, किताबों से जरूर लगाना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसी टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। अब वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो बेटा, √3 का होल स्क्वायर = A/B माइनस का √5 का होल स्क्वायर हो गया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 3 हो जाएगा, A/B माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो बेटा क्या हो जाएगा, A - B का होल स्क्वायर। तो याद करो भाई, A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² माइनस का 2AB, ये होता है भाई फार्मूला। इस फार्मूले के आधार पर करेंगे, चलो फार्मूले से याद करते हैं, देखते तो जाएगा A होल स्क्वायर प्लस B मतलब √5 का होल स्क्वायर माइनस का 2A × B, ये हो गया।
ठीक है, इतना हो गया। 3 इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस किया हमने, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 रूट 5 ए अपॉन बी, 2 रूट 5 ए अपॉन बी, ये हो गया। इतना आया कि नहीं आया? हो गया कंप्लीट। आइए देखते जाओ ध्यान से। फिर देखो क्या करेंगे। एक काम करो, ये जो रूट की वैल्यू है 2 रूट 5, ये रूट 5 लिखा हुआ है, 2 रूट 5 माइनस का 2 रूट 5 ए अपॉन बी, इसको उधर ले जाएंगे इक्वल के, तो उधर चला जाएगा प्लस में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 रूट 5 ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का 5, और जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ये इक्वल के उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 3 हो गया, 2 रूट 5 ए अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस का 2। अब क्या करेंगे, रूट 5 को केवल इधर रोको, बाकी सब उधर पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है प्लस का 2, और नीचे क्या लिखेंगे, देखो 2a मल्टीपल में है तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2a, और b कहाँ जाएगा, डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीपल में चला जाएगा। सॉरी। हाँ तो देखो भाई, चूंकि सेम वैसे लिखेंगे, चूंकि ए कॉमा बी, भाई ए भी है, ये तो पूर्णांक है, ये 2 तो पूर्णांक है, ये क्या लिखेंगे, चूंकि ए कॉमा बी पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए बी अपॉन 2a ब्रैकेट में 2a हो गया, ब्रैकेट में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का 2 एक परिमेय संख्या है। अब देखना ध्यान से, बार बार वही शब्द आया, ए अपॉन बी पूर्णांक है, चूंकि ए अपॉन बी पूर्णांक है इसलिए, सॉरी एक ही टाइप का लग गया, इसलिए चूंकि ऐसे लगता है इसलिए ऐसे लगता है, इसलिए b अपॉन 2a ब्रैकेट में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का 2 एक क्या हो गया, परिमेय संख्या है। कैसी परिमेय संख्या, अतः अगर ये बेटा ये परिमेय संख्या है तो ये वाली भी परिमेय संख्या होगी, अतः रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो इस तथ्य की, जो मतलब इस तथ्य का क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और यह विरोधाभास हमारी कल्पना की वजह से हुआ है। यह विरोधाभास क्यों हुआ है, हमारी कल्पना की वजह से हुआ है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सेम स्टेटमेंट लिख लेंगे, कंप्लीट। सेम सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम वैसे ही लिखना है सबका, हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। आगे अच्छा देखते जाओ।
एक ये सवाल दे रहे हैं आपको होमवर्क में। चलिए होमवर्क नोट करिए जरा। लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3+√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क देते हैं आपको। 5-2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 5-2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सिद्ध करना। सेम सवाल ऐसे करवाए हुए हैं। अगर आप ना कर पाना तो कमेंट करके जरूर बता देना, हम करवा देंगे। कुछ होमवर्क में भी कंप्लीट किया करो। अगर मैथ में आप नहीं लगाओगे तो भाई मैथ आएगी नहीं आपको, ठीक है। तो मैथ लगाओगे तो बिल्कुल आ जाएगी। एक एक चीज चैप्टर वाइज चैप्टर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ये जो 3 है ये सिद्ध करना है 2+√3 एक अपरिमेय संख्या। ये सिद्ध करना है। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, ये होमवर्क में देने जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है ना। और ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। 4-3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपको कंप्लीट करने हैं। क्या करने हैं? ये आपको कंप्लीट करने हैं। अब एक टाइप आपको और बता देते हैं, लास्ट टाइप है, फिर ये वाला अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके मतलब ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है, थोड़ी सी है, और फिर इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव है। पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आपको चैप्टर। चलिए होमवर्क कंप्लीट करें, नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे भाई क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि दिया गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है अपने पास? दिया गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये दिया गया है। दिया गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तब सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 5+3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 5+3√2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इसमें दिया गया कि √2 के अपरिमेय संख्या है, और पता भी है इसमें दिया गया √2 एक अपरिमेय संख्या। तो ये सिद्ध करना है कि 5+3√2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। ये भाई सिद्ध करना है। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल हो जाएगा। आइए अब इसका विरोधाभास उल्टा लेके चलेंगे। उल्टा कैसे लेके चलेंगे? सेम सॉल्यूशन करेंगे। अब माना 5+3√2 एक परिमेय संख्या है। माना 5+3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो भाई इसको किसके बराबर मानेंगे? 5+3√2 इक्वल टू a/b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, a व b सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे? 3√2 को इधर ही रखो, 5 को इधर भेज दो, a/b माइनस का 5। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया कंप्लीट। अब √2 को इधर रखो, 3 को इधर भेजेंगे तो √2 इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट में a/b माइनस का 5। इतना आएगा, कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। चूंकि a, b पूर्णांक है, a, b क्या पूर्णांक है, और
1/3 और b तो पूर्णांक ही है, सॉरी 1/3 और 5 तो पूर्णांक ही है, लेकिन a/b क्या है, माना था, तो a/b पूर्णांक है, इसलिए 1/3 ब्रैकेट में a/b माइनस का 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है और इसके इक्वल में कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो जाएगी? लेकिन यह गलत क्यों आ रहा है? ये परिमेय संख्या क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी कल्पना ही गलत थी। क्या थी? हमारी कल्पना ही गलत थी। हमारी कल्पना का विरोधाभास हुआ है, और हमारी कल्पना अगर गलत थी तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो बताओ 5 + 3√2 क्या? एक अपरिमेय संख्या। और √2 जो अपरिमेय संख्या ये दिया गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और दिया भी है कि ये परिमेय संख्या हमने बताया a और b पूर्णांक है, और 1/3 और ब्रैकेट में a/b माइनस 5 एक क्या? परिमेय संख्या है। तो बताओ ये पूरी कैसी होगी कि परिमेय संख्या? अगर ये परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये कह रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो बताओ हमारी कल्पना का विरोधाभास हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना ये चीजें। ए व बी पूर्णांक है, और सॉरी, इसलिए 1/3 ब्रैकेट में a/b माइनस 5 एक परिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दिया गया है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दिया गया है। ठीक है ना? अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास हुआ है। अतः 5 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। मतलब कि कौन कौन से थे भाई? कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या। सारे सवाल करवाए हैं, देख लेना वीडियो जाके आप लोग अच्छे से। √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, 6√2 एक अपरिमेय संख्या है, और 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना? और आज जितने सवाल करो इस टाइप के सारे सवाल हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज ये सिद्ध करवाने का ये तीसरा लेक्चर हो गया। ठीक है ना? टोटल तो शायद 12 लेक्चर हो चुके हैं, केवल किस चैप्टर के? वास्तविक संख्या के। ठीक है ना? वास्तविक संख्या के टोटल 12 लेक्चर हो चुके। तो बहुत ही अच्छे से आपको रिवीजन करना है, बहुत ही अच्छे से देखना है। जहां न समझ में आए बिल्कुल कमेंट करके पूछना है, और जिस